तो आप लोगों को शायद स्कूल की कहानी पता है। स्कूल में सब लोगों के साथ झगड़ा होता था, सब दोस्तों के बीच भी झगड़ा होता था, सीनियर जूनियर के बीच झगड़ा होता था। पर नयन संतानी के साथ ऐसा क्या झगड़ा हुआ तो जो उस दिन की रात नाइटमेयर बन गई थी उनके परिवार के। ये जानते हैं आज के वीडियो में। गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो स्कूल के दिन सब लोगों को अच्छा लगते थे, खास करके क्लास 10 लोगों को ज़्यादा अच्छा लगते थे क्योंकि वो उन लोगों के लिए आखिरी दिन रहता था और जब वो लोग पास कर जाते थे वो लोग डिसाइड कर पाते थे कि वो क्या बनना चाहेंगे। वैसे ही कुछ ऐसा हुआ था नयन संतानी के साथ 19 अगस्त 2025 को जब स्कूल छुट्टी हुआ था। तब नयन संतानी स्कूल के बाहर आ रहे थे, तभी कुछ ऐसा आज हादसा हुआ जिसके कारण पूरा स्कूल दिखता रह गया और पूरा सन्नाटा बच गया था। तो ऐसा क्या हुआ था? ये जो नयन के साथ हादसा हुआ उस कहानी का शुरुआत 13 अगस्त से हुआ। तो 13 अगस्त को नयन के भाई क्लास 8 में पढ़ता था और उस समय भी छुट्टी के समय एक लड़का था अगस्त्य नाम का। वो भाई ने नयन के भाई जब जा रहे थे लाइन में तब ऐसे ही हाथ लग गया था, धक्का मुक्की हो रहा था। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, धक्का मुक्की हो गया था तो लग गया था हाथ। उसी बात में वो लड़के ने उसके साथ बहुत झगड़ा किया, इसलिए उस नयन ने अपने भाई को स्टैंड लेने के लिए खुद आकर झगड़ा को सोल्व किया और उस झगड़े के बाद फिर समाप्त हो गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ और वो लड़का भी शांति से चला गया था। गलत हुआ है ना, आज किसी की भी बच्चे के साथ होगा, गलत है ना ये। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे लेके आते हैं। सवाल है कि ऐसा उसके बाद तो टीचर ने एक दूसरे को सॉरी करने के लिए कहा और उसके बाद झगड़ा को रहने दे दिया। तो आजकल के टीचर ऐसे करते हैं, कोई झगड़ा होता है तो एक दूसरे को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, उसके बाद वो झगड़ा को छोड़ देते हैं। पर आजकल बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि उस झगड़े की वजह से बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, जैसे ये नयन संतानी के साथ हुआ था। तब वो दोनों ने सॉरी बोला था एक दूसरे को, पर वो जो गुस्सा था उसके सर पर अब तक था। और वही 19 अगस्त को जब सुबह नयन संतानी ने अपने घर वाले को बाय बोला था वो उन लोगों के लिए आखिरी बाय था घर वाले को। तो बात ये था कि वो जब छुट्टी के समय आ रहा था तब नयन संतानी को उसी लड़के ने बुलाया जिस लड़के ने वो झगड़ा किया था उसके भाई के साथ। एक और नया लड़का था जो नए नए एडमिशन मिला था और उस लड़के ने एक कोने में स्कूल के कोने में नैन को ले गया और उसके बाद जो हुआ वो सब लोग देखते रह गए क्योंकि उस समय में कोई लोग नहीं था, किसी ने देखा भी नहीं। और उस समय में उन्हें उस लड़के ने अपने बैग से पेपर कटर निकाला और फिर नैन के शरीर पर पूरे जोर से मार दिया और उसके बाद उसका शरीर पूरा शर्ट लपेट पड़ा खून से और वो लड़का भागे और किसी को पता भी नहीं चला किसने क्या। तो सब स्टूडेंट जो थे चारों तरफ घेर के वो देखते रह गए और उन्होंने कम से कम उनके पेरेंट्स को फ़ोन भी नहीं किया, स्कूल ने उनके पेरेंट्स को फ़ोन भी नहीं किया और उन्होंने पानी लाया और पानी चारों तरफ फेंक दिया। इसके कारण बहुत सारे प्रूफ मिस हो गया था। उसके बाद जब पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया तब उन लोगों के माता पिता आने तक बहुत देर हो चुके थे, पर उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ा और एम्बुलेंस में लेकर गुजरात के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। और तब तक डॉक्टर कुछ कर नहीं पाए। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, इसलिए हम अब उसे बचा नहीं पाए। इस तरह नयन का डेथ होता है। उनके पेरेंट्स के साथ क्या हालत बन गए थे आप लोग देख सकते। वैसे अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर जा रहा था। नयन की फैमिली में सब इस बात से अनजान थे कि नयन का वो भाई अपनी फैमिली के लिए लास्ट गुड बाय के साथ बहुत ही बुरा हालत बन गया था, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और पर फिर भी उन लोगों के पेरेंट ने जस्टिस के खिलाफ केस लड़ी और जो वहाँ पर स्कूल के लोगों ने वहाँ पर पानी फेंक दिया था, उस पानी के कारण पूरा एविडेंस वॉश आउट हो चुका था। आके उस पूरे
पूरे एरिया को अच्छे से साफ करा दिया था जहां नयन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और इसी वजह से कई एविडेंस भी वॉश आउट हो गए थे। स्कूल के अंदर जो भी दाग खून के थे वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दिए और सीसीटीवी कैमरा में से भी फुटेज गायब हो गई है। सेकंड, सोच सकते हैं कि एक क्लास 8 के लड़के ने क्लास 3 के लड़के को कैसे तरह मारा। तो आजकल तो लोग डरते हैं कि बड़े लोग जूनियर को नहीं मार पाएंगे और सीनियर अगर मार दिया तो क्या होगा, इसलिए डर के वजह से वो लोग ऐसे स्कूल में नहीं भेजते थे। पर फिर भी एक जूनियर ने सीनियर को मार दिया। तो आजकल के ज़माने में तो यही हो रहा है कि टीचर एक दूसरे को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और उसके बाद वो सारे केस सॉल्व हो जाता था। पर उसके बाद वो सॉल्व नहीं होता था क्योंकि वो जो गुस्सा रहता था वो माइंड में तब तक के लिए गुस्सा रहता था। वो लोग सोचते हैं कि मैं मारूंगा और उसके बाद एक दिन आता है जब वो लोग हमला करते हैं या मारते हैं। तो ऐसा ही नयन के साथ हुआ था। तो मैं वीडियो को एंड करने के लिए चाहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो तक के लिए